रमन नामी एक नौजवान एक छोटे से गांव में समोसे की रेडी लगाता था। उसके हाथ के बने हुए समोसे इतने मशहूर थे कि लोग दूर दूर से खाने आते। उसकी रेडी पर हर वक्त रश लगा रहता था। खुशबू ऐसी थी कि हर गुजरने वाला रुक जाता था। जायका ऐसा था कि एक बार खाने वाला बार बार खाता था। एक दिन सूरज गुरूब होने वाला था और रमन अपनी आखिरी बची हुई प्लेटें सजा रहा था कि एक अजीब सी बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। वो धीरे धीरे चलती चलती रमन के करीब आई और कांपती आवाज में बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, एक समोसा दे दो, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। रमन के पास खरीदारों की लाइन लगी हुई थी। उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, माफ करना अम्मा, मैं बगैर पैसों के किसी को समोसा नहीं देता। यहाँ सबके लिए असूल एक जैसे हैं। ये सुनते ही बूढ़ी औरत के चेहरे पर अचानक एक भयानक मुस्कुराहट आ गई और उसकी आवाज तेज और गहरी हो गई और बोली, तूने मुझे एक समोसा नहीं दिया, अब मैं देखती हूँ कि तू कैसे समोसे बेचकर पैसे कमाता है। फिर उसने एक खौफनाक कहकहा लगाया, ऐसा कहकहा कि उसके आसपास के परिंदे उड़ गए और फिर वो लम्हों में गायब हो गई। रमन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा शायद वो कोई पागल औरत थी। मगर अगले दिन एक अजीब वाकया पेश आया। रमन ने जैसे ही समोसे बेचने शुरू किए, पहले ही ग्राहक ने समोसा चखा और थू थू कर दी और बोला, ये क्या बनाया है, ना मसाला ना जायका, ऐसा लग रहा है जैसे कागज चबा रहा हूँ। दूसरा ग्राहक बोला, तौबा तौबा, इतनी मिर्चें डाली हैं कि मेरी जुबान जल गई है। रमन बहुत हैरान हुआ कि वही मसाले और वही तरीका है, मगर जायका जैसे हवा में उड़ गया हो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हर दिन उसके समोसे बदमजा होते गए। खरीदार गायब और आमदनी सिफर हो गई। मायूसी में डूबा रमन गांव के एक पुराने बुजुर्ग के पास गया, जिन्हें लोग बाबा जी कहते थे। रमन ने तमाम कहानी सुनाई, बूढ़ी औरत की बद्दुआ और समोसों से गायब होता जायका। बाबा जी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोले, रमन, वो औरत कोई आम भूखी औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। रमन कांप कर रह गया और बोला, क्या चुड़ैल? बाबा जी बोले, हाँ, उसके जादू ने ही तेरे समोसों का जायका छीन लिया है। अब अगर तू चाहता है कि तेरा जायका वापस आ जाए तो तुझे एक काम करना होगा। जिस जगह वो तुझसे समोसा मांगने आई थी, उसी जगह रोजाना तुम्हें 13 समोसे रखने होंगे, पूरे 13 दिन तक। अगर उसने तुम्हारे समोसे खा लिए तो तुम्हारे समोसों का जायका वापस आ जाएगा। रमन के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन इसके सिवा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। अगले दिन वो उसी जगह पहुंचा जहां वो बूढ़ी औरत उसे मिली थी। उसने वहां एक थाल में 13 गरम गरम समोसे रख दिए। पहले दिन समोसे वैसे के वैसे ही पड़े रहे, दूसरे दिन भी कुछ न हुआ, तीसरे दिन एक समोसा गायब था, चौथे दिन आधी प्लेट खाली थी। रमन हर रोज खामोशी से समोसे रखता और वापस चला जाता। अब उस प्लेट में से कुछ समोसे गायब होने लगे, जैसे कोई आकर उसे खा रहा हो, मगर दिखाई नहीं देता था। फिर आया 13वां दिन। उस दिन जैसे ही रमन ने समोसे रखे, हवा साकत हो गई, दरख्तों के पत्ते भी रुक गए। अचानक एक तेज बदबू और ठंडी लहर उसके चारों तरफ फैल गई और फिर वो सामने आ गई, वही बूढ़ी औरत, लेकिन अब उसकी शक्ल पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी। सब्ज चमकती आंखें, फटे चेहरे, नुकीले दांत, लेकिन उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, दुख था। वो आहिस्ता से बोली, रमन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे खाने को दिया और मुझे ये महसूस हुआ जैसे कोई मेरे वजूद को पहचानता हो। रमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल उदास हो गई और बोली, मैं एक आम लड़की थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर बहुत जुल्म किए और मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। आखिरकार भूख की वजह से मेरी मौत हो गई। जब मैं मरी तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिला और अब मैं हमेशा भूख महसूस करती हूँ। उस दिन भी मुझे तुम्हारे समोसों की खुशबू ने बेचैन कर दिया था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी और तुमसे समोसा मांगने चली गई। रमन की आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता से कहा, अगर मेरे समोसों से तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं रोजाना तुम्हारे लिए ये समोसे रखूंगा। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे और वो मुस्कुराई और बोली, अब मुझे सुकून मिल गया है रमन, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो गायब हो गई हमेशा के लिए। अगले दिन रमन ने जैसे ही समोसे बनाए, उनकी खुशबू वैसी ही थी जैसे पुरानी, बल्कि शायद इससे भी बेहतर। ग्राहकों की लाइनें फिर से लग गईं। रमन का कारोबार फिर से फलने फूलने लगा।